अक्सर हमें टीवी सीरियल के द्वारा यही बताया गया है कि कर्ण का वध छल से हुआ था। आइए देखते हैं महाभारत ग्रंथ क्या कहती है। क्या सच में कर्ण अस्त्र विद्या भूल गए थे? क्या कर्ण निहत्थे थे? मैं आपको अध्याय, पर्व और श्लोक भी बता दूंगा, जिससे आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीवी सीरियल में हमें ये दिखाया जाता है कि कर्ण का रथ भूमि में फंसने के बाद वह अस्त्र विद्या भूल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्लोक 83 में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में फंस गया। उसके बाद वह श्लोक 91 में ब्रह्मा अस्त्र का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कर्ण को अपने अस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान था। कर्णवध पर्व अध्याय 90 श्लोक 104 में लिखा है, तब शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्प विष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाणों को अभिमंत्रित करके उसमें रौद्र अस्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर इतने ही में पृथ्वी ने राधा पुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया, यानी जमीन में धंसा लिया। पहिया फंस जाने के कारण राधा पुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा। रोषावेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महान धनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहियों को पृथ्वी तल से निकाल। अर्जुन कर्ण पे रौद्र अस्त्र चलाने वाले थे, लेकिन कर्ण के रथ का पहिया भूमि में फंसने के कारण कर्ण के निवेदन पर अर्जुन रौद्र अस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं। कर्णवध पर्व अध्याय 91 श्लोक 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, जब तुम तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली राज्यशोला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था और उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा। भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण के अधर्म याद दिलाते हैं, उसके बाद कर्ण कुछ नहीं बोल पाता और अर्जुन पर ब्रह्मा अस्त्र की छड़ी लगा देता है। अब आप कर्णवध पर्व अध्याय 91 श्लोक 20 में देख सकते हैं, लिखा है, तब पांडु पुत्र अर्जुन भी ब्रह्मा अस्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल किया। कर्णवध पर्व अध्याय 91 श्लोक 23 में तदंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। जात वेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह अग्नेय अस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वारुण अस्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब और अंधकार छा गया। उपयुक्त तथ्यों से हमें पता चलता है कि कर्ण अपना अस्त्र विद्या नहीं भूले थे। उन्होंने ब्रह्मा अस्त्र, वरुणास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था। कर्णवध पर्व अध्याय 91 श्लोक 37 और कर्णवध पर्व अध्याय 91 श्लोक 50 के अनुसार, किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहूत से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे क्षुद्रप्र से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर देदीप्यमान होता रहता था। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा, जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर का मस्तक काट लिया था। उसी प्रकार अर्जुन ने बाणों द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण अर्जुन को एक अमोघ अस्त्र से घायल करके रथ के पहिए को उठाने लगा, लेकिन अर्जुन होश में आते ही पहले कर्ण के ध्वज को नष्ट करते हैं, फिर अंजलि का अस्त्र द्वारा सर धड़ से अलग कर देते हैं। उपयुक्त तथ्यों से हमें पता चलता है कि कर्ण युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, न कि छल से उसका वध हुआ। अर्जुन के हर वार का उत्तर कर्ण दे रहा था और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इसमें छल कहाँ से हुआ?